Today we will see muscular tissue. Muscular tissue देख रहे हैं, ठीक है। तो मस्कुलर टिश्यू देखेंगे तो इट इज मेड अप ऑफ मसल्स। तो मस्कुलर टिश्यू में मसल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मस्कुलर टिश्यू इज मेड अप ऑफ मसल्स, और ये मसल्स में देखेंगे इनके बारे में कि इनके स्टडी को क्या कहते हैं। मसल्स है तो देयर स्टडी इज नोन एज मायोलॉजी। तो स्टडी, तो मसल्स के बारे में देखते हैं। तो स्टडी ऑफ मसल्स इज नोन एज व्हाट? मायोलॉजी। इसके स्टडी को मायोलॉजी और सार्कोलॉजी भी कहते हैं। सार्कोलॉजी। दूसरा कह सकते हैं, वी कैन से इनका ओरिजिन क्या है। जितने भी मसल्स अभी देखेंगे टाइप्स ऑफ मसल्स, तो मसल्स है इनका ओरिजिन क्या है। तो जितने भी मसल्स हैं उनके ओरिजिन जो होते हैं दैट इज कह सकते हैं मेसोडर्मल ओरिजिन। क्या है ओरिजिन? मेसोडर्मल इन ओरिजिन। लेकिन एक्सेप्शन है, एक्सेप्शंस हैं। तो कौन कौन से एक्सेप्शंस हैं? तो ये होता है सिलियरी बॉडी एंड आइरिस मसल्स। तो सिलियरी बॉडी होते हैं और आइरिस मसल्स होते हैं। तो वो जो आई में होते हैं ऑफ आई, उनमें क्या होते हैं? मेसोडर्मल ओरिजिन नहीं होते हैं, ठीक है। वहां पर मेसोडर्मल ओरिजिन नहीं होगा। तो सिलियरी बॉडी एंड आइरिस मसल्स ऑफ क्या? आई। और दूसरा एक्सेप्शन कहां पर है? दूसरा है मायो एपिथेलियल सेल्स। मायो एपिथेलियल सेल्स ऑफ स्वेट ग्लैंड। तो इन दोनों में एक्सेप्शंस हैं। और यहां पर क्या होगा? यहां पर हम देखेंगे कि इन दोनों में मेसोडर्मल नहीं है, एक्टोडर्मल है। इट इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। तो याद रखिएगा कि जितने भी मसल्स हैं सभी जगह क्या होगा? एक मेसोडर्मल ओरिजिन है। लेकिन मसल्स, कौन सा मसल्स है जिसका ओरिजिन एक्टोडर्मल है? तो आपका आंसर सिंपली हो जाएगा एक्टोडर्मल ओरिजिन कौन सा है? ये हो जाएगा दैट इज सिलियरी बॉडी एंड आइरिस मसल ऑफ आई एंड मायोएपिथेलियल सेल्स ऑफ स्वेट ग्लैंड। ये दो याद रखने हैं, ठीक है। ये लिख लीजिए। नेक्स्ट आप देखेंगे ओरिजिन हो गया। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गया इनका? तो कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स इनका क्या हो जाएगा? तो कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं कि ये एक्साइट, जैसे कोई भी स्टिमुली मिलेगा तो ये क्या हो गया? एक्साइट होते हैं, जस्ट लाइक नर्वस टिश्यू। तो एक्साइटेबिलिटी। इसके बाद ये क्या होता है? बताते हैं कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी भी है। कॉन्ट्रैक्ट CONTRACTABI कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी TINITY। तो इनमें कॉन्ट्रैक्शन का पावर भी होता है। एक्सटेंड भी कर सकते हैं, एक्सटेंशन। तो एक्सटेंसिबिलिटी भी है। और इलास्टिक वगैरह नेचर का भी हो, इलास्टिसिटी वगैरह ये भी इनमें होगा। एंड कौन सा कर सकते हैं? एंड इलास्टिसिटी। तो ये प्रॉपर्टीज है इनका। तो अगर इनका कैरेक्टरिस्टिक्स कहेंगे, चाहे इसी को आप कह सकते हैं क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ मसल क्या क्या है? दैट इज एक्साइटेबिलिटी। ये एक्साइट हो सकते हैं, स्टिमुली जब भी मिलेगा तो ये क्या होगा? दे कैन एक्साइट और रिस्पॉन्स दे सकते हैं। कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। तो ये क्या है इनका? ये प्रॉपर्टीज है। इसके बाद कहेंगे मसल्स। अगर देखेंगे पूरे एनिमल टिश्यू में मसल्स जो है कितना होगा? इट कंस्टिट्यूट्स अबाउट, कह सकते हैं मसल्स 40 से 50% पूरे एनिमल किंगडम में। एनिमल टिश्यू देखे थे ना, तो एनिमल टिश्यू में क्या होते थे? एपिथेलियल टिश्यू था, इसके बाद कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड लास्ट इज न्यूरल टिश्यू। तो सबसे ज्यादा यही होता है। इट कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट, तो लिख दे रहे हैं इट कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 40 to 50% ऑफ टोटल बॉडी वेट।
और वॉल्यूम कर सकते हैं, टोटल वॉल्यूम ऑफ कर सकते हैं बॉडी वेट। तो इट कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट कितना, तो इट कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट, यू हैव टू रिमेंबर कितना है ये, इट कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 40 to 50% ऑफ टोटल, क्या, ऑफ टोटल बॉडी वेट, उसका ये होता है 40 से 50%। तो आप याद रखेंगे मैक्सिमम वेट अगर देखेंगे किसका है, ये मसल्स का है, दिस इज ऑफ मसल्स, मस्कुलर टिश्यू। अब ये मस्कुलर टिश्यू देखेंगे कि कितने तरह के होते हैं, तो ये मस्कुलर टिश्यू पढ़ेंगे मसल्स ना, तो ये मसल्स जो है ये 3 तरह के मसल्स अभी हम पढ़ेंगे, वी विल स्टडी अबाउट, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मसल्स। तो 3 टाइप्स ऑफ मसल्स कौन कौन से हैं, लिख दे रहे हैं 3 टाइप्स ऑफ मसल्स। और ये 3 टाइप कौन कौन से हैं, 3 टाइप्स ऑफ मसल्स, तो ये तीनों टाइप के बीच में हम एक डिफरेंस करके देखेंगे। 3 टाइप्स कौन कौन से हैं, एक डिफरेंस करके हम देखते हैं 3 टाइप्स ऑफ मसल्स। तो दिस 3 टाइप्स ऑफ मसल्स कौन कौन से हैं, ये देखिए। तो ये 3 तरह के जो मसल्स हैं इसको डिफरेंस करके देख रहे हैं। तो यहां पर हमने पहले ही बना रखा है, ये क्या है, दिस इज स्केलेटल मसल, ये क्या है, दिस इज स्मूथ मसल एंड दिस इज कार्डियक मसल। तो 3 तरह के मसल हो गए। तो तीनों तरह के मसल्स जो है उनके बारे में हम एक डिफरेंस के फॉर्म में देख ले रहे हैं। क्या देख रहे हैं, इसके डिफरेंस के फॉर्म में। तो डिफरेंस के फॉर्म में देख रहे हैं, तो ये लीजिए, ये डिफरेंस के फॉर्म में हम देख रहे हैं। तो 3 तरह के मसल्स, तो ये हो गया, ये हो गया और एक ये हो गया। तो ये 3 टाइप्स ऑफ मसल्स हम बना रहे हैं। कौन कौन से 3 तरह के मसल्स हो गए, तो 3 तरह के मसल्स हो गए कौन कौन से, ये 3 टाइप्स ऑफ मसल्स हो गया, दैट इज वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री और इसी को कहते हैं कार्डियल। तो इसको हम कह सकते हैं, वी कैन से कि 3 तरह का जो मसल्स हुआ कौन कौन सा, ये स्केलेटल लिख ही दे रहे हैं, दिस इज नोन एज स्केलेटल, स्केलेटल पहला। दूसरा कौन सा होगा, दूसरा देखेंगे उसको कहते हैं, कौन सा लिखे हैं, दैट इज सेकेंड इज स्मूथ, ये लिखिए स्मूथ, सेकेंड इज नोन एज स्मूथ, दूसरा जो है स्मूथ हो गया। और तीसरा कौन सा हो गया, दैट इज कार्डियल, तो ये हो गया स्मूथ, स्मूथ। और तीसरा हो गया दैट इज कार्डियल, स्मूथ। एंड थर्ड वन इज कार्डियक मसल। तो 3 तरह के मसल हम तीनों के बारे में देखते हैं, दिस इज नोन एज कार्डियक, ठीक है। ये 3 तरह का मसल। अब यहां पर देखिए, ये तीनों तरह का मसल्स देख रहे हैं, इनमें एक डिफरेंस फॉर्म में देखेंगे, ठीक है, कि डिफरेंस क्या है तीनों में। तो तीनों में डिफरेंस यहां फॉर्म में हम एक एक करके देखते हैं। तो ये कह सकते हैं कि पहला हम देखेंगे डिफरेंस जो है, इफ यू विल सी द डिफरेंस, द फर्स्ट डिफरेंस इज ऑफ अपीयरेंस। ये अपीयरेंस के, APPEARNC, अपीयरेंस, इसको क्या कहेंगे, आप कह सकते हैं सेल अपीयरेंस। क्या कह सकते हैं, वी कैन से इट एज सेल का अपीयरेंस कैसा है, 1। तो 1 का है सेल अपीयरेंस, कैसा सेल अपीयर हो रहा है उसमें देख रहे हैं। तो इनमें स्केलेटल मसल अगर देखेंगे तो इनमें सेल अपीयरेंस कैसा होगा, तो सेल अपीयरेंस जो स्केलेटल मसल है इनमें कैसा होगा, आप खुद देखें यहां पर, दिस इज स्केलेटल मसल, ठीक है। तो ये स्केलेटल मसल है, तो अपीयर कैसा हो रहा है ये, तो ये देखिए, देखते हैं, ये लॉन्ग है, ठीक है, लॉन्ग है, ये शॉर्ट है, ये लॉन्ग है, पहला, ठीक है। दूसरा, तो ये कैसा है, ये देखिए लॉन्ग है, लॉन्ग है, ये शॉर्ट है और ये लॉन्ग है। तो ये कैसा है अपीयरेंस, हम लिखते जा रहे हैं, लॉन्ग है, ये शॉर्ट है, ये लीजिए शॉर्ट है, और ये कितना कैसा है, ये लॉन्ग है। ये देखिए कैसा है, सिलिंड्रिकल है, ये कैसा है, स्पिंडल शेप्ड कहते हैं। और कोई भी अगर 2 एंड्स क्या हो गया, टैपरिंग है, मतलब पॉइंटेड है 2 एंड्स, तो इसको कहते हैं फ्यूजिफॉर्म, टैपरिंग एट बोथ एंड्स। तो ये कैसा है, सिलिंड्रिकल, ये फ्यूजिफॉर्म, और कह सकते हैं स्पिंडल शेपेड, और ये कैसा है, ये भी कैसा है, सिलिंड्रिकल। तो नेक्स्ट इसके आ जाएगा लॉन्ग, ये हो गया सिलिंड्रिकल। शॉर्ट, ये क्या कहेंगे इसको, शॉर्ट, इसको स्पिंडल शेप्ड बताए थे, दिस इज स्पिंडल शेप्ड,
और इसी को क्या कह सकते हैं, स्पिंडल सेप्ट को, और इसी को फ्यूजिफॉर्म भी कह सकते हैं, फ्यूजिफॉर्म। आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ फ्यूजिफॉर्म। फ्यूजिफॉर्म कहने का मतलब क्या हुआ, टैपरिंग एट क्या, बोथ एंड्स, दोनों एंड्स में पॉइंटेड हो इस तरह, तो इसको क्या कहेंगे, फ्यूजिफॉर्म। तो फ्यूजिफॉर्म मतलब क्या हुआ, यहाँ पे लिख दे रहे हैं टैपरिंग एट बोथ एंड्स। तो दोनों एंड्स में ये क्या होते हैं, टैपरिंग होते हैं, तो फ्यूजिफॉर्म। तो ये देखिए, ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल, ये स्पिंडल शेप्ड और फ्यूजिफॉर्म। ये कैसा होगा, ये भी, ये तो लॉन्ग है ही, दिस इज लॉन्ग। इसके बाद कैसा है, ये सिलेंड्रिकल, ये भी है, दिस इज ऑल्सो सिलेंड्रिकल, ये है सिलेंड्रिकल, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए अपीयरेंस देख रहे हैं ना, तो लंबा है, इसके बाद सिलेंड्रिकल है, यहाँ पे भी लंबा है, सिलेंड्रिकल है, और ये ब्रांच है कि अनब्रांच्ड है। तो ये एक्चुअली में क्या है, एक लंबा सा रॉड जैसा स्ट्रक्चर, एक दे ऑल आर प्रेजेंट पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल है एक दूसरे के, तो ये सिंगल है, मतलब कि ब्रांच नहीं है। यहाँ पर ब्रांच देख रहे हैं, नहीं, सिंगल है, ब्रांच नहीं है। यहाँ पर क्या है, ये देख रहे हैं, ब्रांचेस है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं क्या, लॉन्ग सिलेंड्रिकल एंड क्या कहेंगे, एंड अनब्रांच्ड, इसमें ब्रांचिंग नहीं है, तो लॉन्ग सिलेंड्रिकल एंड अनब्रांच्ड, तो ये अनब्रांच्ड है, ठीक है। ये कैसा है, शॉर्ट स्पिंडल शेपेड और फ्यूजिफॉर्म, एंड कैसा है, ये अनब्रांच्ड, तो ये भी अनब्रांच्ड है। ये कैसा होगा, ये भी देखेंगे कि ये ब्रांच्ड है, तो लॉन्ग सिलेंड्रिकल एंड, ये क्या कर सकते हैं इसको, एंड ब्रांच, तो ये देख रहे हैं कि कैसा है, ये ब्रांच्ड है। तो आपको ये याद रखना है कि ये कैसा होगा, लॉन्ग सिलेंड्रिकल अनब्रांच्ड, शॉर्ट फ्यूजिफॉर्म एंड अनब्रांच्ड। ये कैसा होगा, ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल एंड ब्रांच्ड, इस तरह दिख रहा है आपको फिगर में भी। नेक्स्ट, पहला तो क्या हुआ, सेल का अपीयरेंस हुआ, कैसा दिख रहा है। दूसरा पॉइंट अगर देखेंगे हम, सेकंड, तो सेकंड पॉइंट देखेंगे तो इसमें हम देखेंगे कि स्ट्रेटिएशंस है कि नहीं। स्ट्रेटिएशंस मतलब क्या हुआ, स्ट्रिप्स ऑफ लाइट एंड डार्क बैंड। इसमें क्या होते हैं, यहां पर अगर देखेंगे तो इसको हम देख लेते हैं, इसको अगर देखेंगे वी विल सी, तो यहां देखिए, यहां पर क्या होते हैं, ये एक जो फाइबर्स हैं, फाइब्रिल्स, यहां पर देखिए, यहां पर क्या होते हैं, ऐसे ऐसे, ये देखिए लाइट बैंड, फिर डार्क बैंड, ये लाल रंग का बना रहा है, डार्क बैंड, लाइट बैंड, फिर डार्क बैंड, लाइट बैंड, फिर ऐसे ऐसे डार्क बैंड, लाइट बैंड, फिर ऐसे ऐसे डार्क बैंड होते हैं, लाइट बैंड होते हैं, फिर ऐसे ऐसे क्या हुआ, डार्क बैंड। रेड जो बना रहे हैं क्या है, इट रेफर्स टू डार्क बैंड। उसी तरह यहां पर क्या होगा, डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, इस तरह देख रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ कि अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स होते हैं, क्या होते हैं, अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स यहां पर हम देख रहे हैं। यहां पर देखिए, ये देखिए डार्क बैंड है, डार्क बैंड है, ये सब, तो ये डार्क बैंड है, फिर लाइट बैंड, अल्टरनेट है। तो इसमें क्या देखेंगे, अगर वॉलेंट्री स्केलेटल मसल देखेंगे तो दे हैव अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स, ठीक है। तो इसको अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स जो होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको स्ट्रेटिएशंस कहते हैं। ये क्या है, ये लाइट है, फिर डार्क है, ये सब है ना इस तरह, तो इसको कहते हैं STRIATIONS, स्ट्रेटिएशंस। क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज स्ट्रेटिएशंस कहते हैं। दिस इज टर्म्ड एज अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड है ना, तो इस तरह बैंड्स हैं, तो इसको स्ट्रेटिएशंस कहते हैं। क्या कहते हैं, इट इज नोन एज स्ट्रेटिएशंस। तो इनमें है। आगे देखते हैं, इसमें कहीं स्ट्रेटिएशंस है, नहीं, इसमें नहीं है। यहां आगे देखते हैं, इसमें है, तो इसमें भी देखेंगे लाइट है, फिर डार्क है। यहां पर देखिए लाइट है, फिर डार्क है, लाइट है, फिर डार्क है, लाइट है, फिर डार्क है। तो इनमें भी क्या होगा, लाइट एंड डार्क बैंड्स ऐसे ऐसे जगह जगह पर देखने को हमें मिलेंगे। ये लाइट है, फिर डार्क, लाइट है, फिर डार्क, तो इस तरह हम कह सकते हैं इसमें भी लाइट और डार्क बैंड्स जगह जगह पर हैं। ये देखिए लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड,
तो इस तरह दे हैव अल्टरनेट स्ट्रेटिएशंस, इसको भी क्या कहेंगे स्ट्रेटिएशंस। तो यहां पर भी क्या है, यहां पर भी हम कह सकते हैं ये सब क्या है स्ट्रेटिएशंस है, दीज ऑल आर स्ट्रेटिएशंस, STRIATIONS स्ट्रेटिएशंस। तो यहां पर भी है, यहां पर है स्ट्रेटिएशंस नहीं। तो एक्चुअली में ये स्ट्रेटिएशंस जो देख रहे हैं यहां पर देखते हैं स्ट्रेटिएशन, सेकंड क्या है डिफरेंट, STRIATIONS स्ट्रेटिएशंस। तो ये क्या है एक्चुअली स्ट्रेटिएशन मतलब प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ व्हाट स्ट्रिप्स, STRIPS स्ट्रिप्स ऑफ लाइट एंड डार्क बैंड कर सकते हैं, लाइट एंड डार्क बैंड। तो दो तरह का ये बैंड एक तरह के दिखाई दे रहा है, इसी को कहते हैं क्या स्ट्रेटिएशन। ये लाइट एंड डार्क बैंड क्यों कह सकते हैं, तो कह सकते हैं ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ, ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कह सकते हैं क्या एक्टिन एंड मायोसिन, एक्टिन एंड मायोसिन। तो अभी हम पढ़ेंगे आगे कि इसी के अंदर क्या होते हैं, मेनली कह सकते हैं दो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होते हैं, और ये दो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स को क्या कहते हैं एक्टिन और मायोसिन, एक्टिन एंड मायोसिन। एक्टिन को कहते हैं थिन फिलामेंट और एक्टिन जो मायोसिन जो होता है वो थिक फिलामेंट। तो इनके चलते क्या होता है वो पर्टिकुलर जगह पर, अब ये यहां पर क्या देख रहे हैं, यहां पर देख रहे हैं ये लाइट बैंड है और डार्क बैंड है ना, तो ये मेनली एक्चुअली में ये जो डार्क होगा ना, ये डार्क देख रहे हैं, यहां पर क्या होगा, यहां पर मायोसिन होता है, क्या होता है यहां पर मायोसिन होगा। और ये जो लाइट बैंड देख रहे हैं यहां पर क्या होगा एक्चुअली में, यहां पर एक्टिन मिलेगा। तो इसीलिए क्या होगा एक्टिन, यहां पर देखिए यहां एक्टिन है, यहां मायोसिन है, फिर एक्टिन एक्टिन मायोसिन, तो इस तरह अरेंजमेंट है, इसीलिए क्या है स्ट्रेटिएशन से यहां पर दिखाई दे रहा है। तो इनमें है और इनमें है, तो हम क्या कर सकते हैं स्ट्रेटिएशंस। तो स्ट्रेटिएशन से यहां पर क्या हो गया, यस इसमें प्रेजेंट है, इसमें है, यहां पर होगा स्ट्रेटिएशंस नहीं, नो यहां पर होगा यस। तो स्ट्रेटिएशंस इसमें है, तो याद रखेंगे कि स्ट्रेटिएशंस आर प्रेजेंट। तो एक तरह से एक्टिन मायोसिन का अरेंजमेंट इस तरह है, यहाँ पर लाल वाला क्या है ये कह सकते हैं डार्क बैंड है, तो यहाँ पर मायोसिन है, एक्टिन मायोसिन एक्टिन इस तरह। यहाँ पर क्या है एक्टिन मायोसिन यहाँ पर भी है लेकिन बहुत ही कम है, स्कैटर्ड फॉर्म में, स्कैटर्ड फॉर्म में है, तो इसीलिए पता नहीं चल रहा है। ठीक है ये हो गया, तो ये हो गया दैट इज क्या स्ट्रेटिएशंस। नेक्स्ट थर्ड देखते हैं न्यूक्लियस। थर्ड क्या है, थर्ड इज न्यूक्लियस। थर्ड क्या हो गया न्यूक्लियस के बारे में देखते हैं। तीसरा क्या हो गया न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस बताइए आप, यहां देखते हैं तो यहां पर हम देख रहे हैं कि न्यूक्लियस ये वाला जो देख रहे हैं ये सब ये बनाया हुआ है, ये सब न्यूक्लियस है, ये क्या है सब ये न्यूक्लियस। तो एक्चुअली में क्या होता है स्केलेटल मसल अगर देखेंगे, ठीक है ये वाला इसका एक देख रहे हैं मायोफाइब्रिल्स देख रहे हैं, इसको कहते हैं मसल फाइब्रिल। तो यहां पर क्या होता है कि इनमें न्यूक्लियस होगा, लेकिन न्यूक्लियस कहां होगा पेरिफेरी में होगा, सभी के सभी यहाँ पर। तो एक ही तो देखा है एनसीईआरटी में, लेकिन ऐसा नहीं है, इसके पेरिफेरी में यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, बहुत सारा। तो ऑल द न्यूक्लियस आर अरेंज्ड टुवर्ड्स पेरिफेरी, ये एक खासियत है इसमें। तो इसीलिए आपके एनसीईआरटी में फोटो यहाँ पर बनाया हुआ है किनारे में एकदम इसके एंड में, क्योंकि पेरिफेरल न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस एक में कितना होगा, एक ही नहीं होगा, बहुत सारे होंगे। तो क्या कहेंगे इसको मल्टी न्यूक्लिएट। कैसा कंडीशन होगा ये मल्टी न्यूक्लिएट, जैसे ये देख रहे हैं सेल, इसमें ये भी है ये भी है, तो मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं। तो ये वाला आपका न्यूक्लियस हो गया। तो इसमें कैसा न्यूक्लियस हो गया मल्टी न्यूक्लिएट हो गया एक में। यहां पर देखिए क्या होगा, यहाँ भी न्यूक्लियस है, लेकिन न्यूक्लियस एक में क्या है सिर्फ और सिर्फ एक ही है, तो मल्टी न्यूक्लिएट नहीं है, यूनी न्यूक्लिएट है। अब ये देखिए ये भी इसी तरह का एक धागा सा फिलामेंट है, लेकिन ये भी क्या है इसी तरह के फिलामेंट इस तरह का है बना हुआ लंबा सा धागा जैसा, लेकिन इसके बीच में क्या देख रहे हैं, इसके बीच में एक तरह से सेप्टा है। कैसा है दैट इज हॉरिजॉन्टल सेप्टा, ये ब्लू कलर से बना हुआ ये देखिए ये क्या है हॉरिजॉन्टल सेप्टा इससे बना हुआ है, ये बना है ना ये हॉरिजॉन्टल सेप्टा ब्लू से। तो ये क्या होगा, ये जो हॉरिजॉन्टल सेप्टा देख रहे हैं ना ये वाला हॉरिजॉन्टल सेप्टा, इसको हम कहते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। इंटरकैलेटेड CALATED क्या कहेंगे इसको इंटरकैलेटेड डिस्क कहते हैं, डिस्क इंटरकैलेटेड डिस्क कहते हैं। और
ये कहते हैं कम्युनिकेशन गैप भी एक है, कह सकते हैं स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि इंटरकनेक्टेड डिस्क यहाँ पर प्रेजेंट है। और व्हाट इज इंटरकनेक्टेड डिस्क? व्हाट इज इट? इंटरकनेक्टेड डिस्क इज अ हॉरिजॉन्टल सेप्टा, जो कि इसको इस सेल को अलग से बांट रहा है, इसको बांट रहा है, अलग अलग बांट रहा है। तो ये एक्चुअली में कह सकते हैं दे आर हॉरिजॉन्टल सेप्टा। ये है क्या? दे आर हॉरिजॉन्टल सेप्टा। ये हॉरिजॉन्टल सेप्टा है, ठीक है। इसको लिख दे रहे हैं, दे आर हॉरिजॉन्टल सेप्टा, ठीक है। जो कि दो अलग ये मायोफाइब्रिल जो फाइबर्स है उनको बांट रहा है। तो यहाँ पर देखिए हर एक में क्या देख रहे हैं? एक न्यूक्लियस है, इसमें भी एक न्यूक्लियस, सभी में क्या है? एक न्यूक्लियस। तो वी कैन से कि यहाँ पर जो न्यूक्लियस होगा, यहाँ पर जो भी न्यूक्लियस होगा, ये कैसा होगा न्यूक्लियस? ये होगा दैट इज मल्टी न्यूक्लिएट। बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे, मेनी न्यूक्लियस आर प्रेजेंट, ठीक है। और ये मल्टी न्यूक्लिएट है, तो ये क्या होगा? ये कह सकते हैं कि इनके बारे में दो कैसा न्यूक्लियस होता है? न्यूक्लियस इज पेरिफेरल। दो चीज याद रखेंगे, ये पेरिफेरल होता है, पेरिफेरी में अरेंज होते हैं मेनली। और दूसरा एक पॉइंट आप याद रखेंगे, ऐसे मल्टी न्यूक्लिएट होगा ना, तो एनिमल्स में मल्टी न्यूक्लिएट अगर सेल है तो उसको सिंसियम कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंसियम। अगर प्लांट है तो उसको क्या कहते हैं? सिनोसिटिक कहते हैं। तो ये कैसा होगा? मल्टी न्यूक्लिएट होगा, मेनी न्यूक्लियस एंड सिंसियल, SYNCYTIL, सिंसियल होता है। तो सिंसियल न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन वेयर? दैट इज इट इज प्रेजेंट इन स्केलेटल मसल, ठीक है। यहां देखते हैं इसमें कैसा है? यूनिन्यूक्लिएट। इसमें कैसा है? हर एक सेल में एक। तो यहां पर क्या कहेंगे? मल्टी न्यूक्लिएट, इसमें यूनिन्यूक्लिएट, मल्टी न्यूक्लिएट हो गया, यूनिन्यूक्लिएट हो गया। इसमें कैसा होगा? यूनिन्यूक्लिएट। इसमें भी हर एक सेल में क्या हो गया? एक ही होते हैं। तो ये देखिए इसमें भी क्या हो गया? इट इज यूनिन्यूक्लिएट। तो एक मल्टी न्यूक्लिएट, यूनिन्यूक्लिएट, ये हो गया। अब हम देखते हैं कि ये जो है कह सकते हैं कि नर्वस कंट्रोल में कौन सा है मेरे? कौन सा? नर्वस कंट्रोल। तो फोर्थ हम देख रहे हैं क्या? फोर्थ इज नर्वस कंट्रोल। तो यहां पे लिख रहे हैं फोर्थ, नर्वस कंट्रोल। फोर्थ इज नर्वस कंट्रोल। ये तो नर्वस कंट्रोल में कौन कौन सा है? तो नर्वस कंट्रोल देखते हैं, जैसे कि ये वॉलेंट्री मसल्स है। दिस वॉलेंट्री मसल्स क्या है? ये वॉलेंट्री मसल्स जो है, ये हमारे बॉडी पर जो मसल्स दिख रहे हैं ना, ठीक है, जो कि जितने भी स्केलेटन है, बॉडी में बोन्स है, स्केलेटन, द मसल्स विच आर अटैच्ड टू आवर बोन्स से जो अटैच्ड है, उसको हम क्या है? स्केलेटल मसल। नाम ही से लग रहा है वैसा मसल जो कि स्केलेटल से अटैच्ड है, जो कि बोन से अटैच है, उसको क्या कहेंगे? स्केलेटल मसल। तो यही स्केलेटल मसल लिखा हुआ है, स्केलेटल मसल। और ये मसल, ये जो देखेंगे स्केलेटल मसल क्या है, हमारे कंट्रोल में है कि नहीं? ये बॉडी में अटैच है, मान लीजिए कि इसमें अटैच्ड है, ये देखिए हमारे कंट्रोल में है, ऐसे करना है। बाइसेप्स है ना, बाइसेप। तो ये मसल्स क्या हुआ? बाइसेप्स मसल। ये कह सकते हैं क्या? इसको कहते हैं बाइसेप मसल कहते हैं, ये ऐसे बाइसेप। तो ये बाइसेप मसल क्या है? ये मसल, ये हम जब चाहें तब कर सकते हैं, हमारे कंट्रोल में है। तो सच मसल्स विच आर अंडर आवर कंट्रोल, इट इज नोन एज कौन सा? वॉलेंट्री। और ये स्केलेटल मसल क्या होता है? हमारे कंट्रोल में है। इनवॉलेंट्री, ये देखेंगे स्मूथ मसल। स्मूथ मसल्स क्या होते हैं? ये अंदर होते हैं, विसरल ऑर्गन्स होते हैं ना, विसरल ऑर्गन्स उनमें होता है। इनर लाइनिंग ऑफ कह सकते हैं ब्लड वेसल्स। इसके बाद जितने भी हॉलो विसरल ऑर्गन्स हैं, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है, एलिमेंट्री कैनाल, सभी जगह के, तो सभी जगह क्या होगा? ये स्मूथ मसल होगा। और वहां हमारे कंट्रोल में है क्या? अब सपोज करिए कि इंटेस्टाइन भी खाना है, वहां सब रोक सकते हैं? नहीं, अपने आप होगा। तो वहां पर क्या है? तो कह सकते हैं कि अगर एलिमेंट्री कैनाल में है, कौन सा है? स्मूथ मसल्स, तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। एलिमेंट्री कैनाल में है तो वहां वो क्या कर रहा है? इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, अपने आप कर रहा है। अगर ये रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में है, गेनाइटल ट्रैक्ट में, तो वहां क्या कर रहा है? इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ क्या? गेमेट। हम तो कुछ रोक नहीं सकते हैं ना उसको। तो कह सकते हैं सच मसल्स विच आर अंडर आवर कंट्रोल नोन एज
क्या, वॉलेंट्री मसल। तो ये स्केलेटल मसल क्या है, वॉलेंट्री मसल है। इसके बाद स्मूथ मसल जो देखेंगे हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो ये एक्चुअली में क्या है, इनवॉलेंट्री है, इनवॉलेंट्री स्मूथ। और ये कहां पर पाए जाते हैं, विसरल ऑर्गन्स में पाए जाते हैं ना मेनली। तो इसीलिए दिस स्केलेटल, ये स्मूथ है ना, दूसरा कौन सा है, स्मूथ मसल। तो इसीलिए स्मूथ मसल्स को हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारा नाम, इट इज ऑल्सो नोन एज विसरल मसल। क्या कहते हैं इसको, विसरल मसल्स कहते हैं। दिस स्मूथ मसल्स इज ऑल्सो नोन एज विसरल मसल्स। स्मूथ को हम विसरल भी कह सकते हैं, ये याद रखेंगे। अब देखिए ये क्या है, नर्वस कंट्रोल देख रहे हैं, तो ये हमारे कंट्रोल में है, तो क्या कहेंगे इसको, वी कैन से वॉलेंट्री। ये क्या है, वॉलेंट्री। तो वॉलेंट्री मतलब हमारे कंट्रोल में है, इट इज अंडर आवर विल, ठीक है, इट इज अंडर कंट्रोल ऑफ आवर विल, हमारे विल में है, रोक सकते हैं। तो और ये क्या है, इट इज नॉट अंडर आवर कंट्रोल, तो इसको हम क्या कहेंगे, इनवॉलेंट्री कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, दे आर इनवॉलेंट्री। उसी तरह कार्डियक मसल, हार्ट को रोकना हम रोक सकते हैं नहीं कभी भी, तो इट इज ऑल्सो क्या है, इट इज इनवॉलेंट्री, इट इज ऑल्सो इनवॉलेंट्री। तो ये हमारे कंट्रोल में है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये तो एकदम नहीं है, ये भी इनवॉलेंट्री है। तो ये याद रखेंगे, नर्वस कंट्रोल क्या होगा, तो इट इज अंडर कंट्रोल ऑफ व्हाट, ये याद रखना आपको, इट इज अंडर कंट्रोल ऑफ हम लोग का जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में, ठीक है। ये क्या है, इट इज अंडर कंट्रोल ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, एएनएस। तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में है, ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में है। ये जो है ना इनवॉलेंट्री है, बट इट इज अंडर कंट्रोल ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ये दोनों के कंट्रोल में है। इट इज अंडर कंट्रोल ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम एज वेल एज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इज टायर्डनेस और फटीग। तो फिफ्थ जो है वो फटीग। तो ये देखेंगे कि स्केलेटल मसल जो है ये फटीग हो जाता है, मतलब दे गेट्स टायर्ड सून। तो सून गेट्स टायर्ड। लेकिन ये स्मूथ मसल देखेंगे ये टायर्ड नहीं थकते हैं, कंटिन्यूअस चलते रहते हैं। ये भी क्या होगा, कार्डियक मसल, ये भी नहीं थकते हैं। तो दे ऑल्सो डू नॉट गेट टायर्ड, तो ये भी टायर्ड नहीं होते हैं। तो ये क्या होगा, सून गेट्स टायर्ड। ये क्या होगा, डू नॉट गेट टायर्ड, डू नॉट गेट्स टायर्ड। ये क्या होगा, नेवर गेट्स टायर्ड, कभी भी नहीं, नेवर गेट्स टायर्ड, क्योंकि हार्ट में है ना। और ये क्या होगा, कभी भी थकते ही नहीं है। तो आप याद रख सकते हैं कि ये सून गेट्स टायर्ड, टायर्ड सून, डू नॉट गेट्स टायर्ड, ये टायर्ड नहीं होते हैं। और ये तो नेवर गेट टायर्ड, कभी भी टायर्ड नहीं होते हैं। ये क्या हो गया, सिक्स्थ जो देख रहे हैं रीजनरेशन। अगर रीजनरेशन पावर देखेंगे, रीजनरेशन पावर, तो रीजनरेशन पावर क्या होगा, स्केलेटल मसल में रीजनरेशन पावर होगा, इनमें भी होगा, कार्डियक में इसमें रीजनरेशन पावर नहीं है, ये लीस्ट है, रीजनरेशन पावर इज लीस्ट। और इसमें क्या हुआ, इसमें कह सकते हैं लिमिटेड है, इसमें होगा लिमिटेड है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा। तो एपिथेलियल में से पढ़े थे ना, सबसे ज्यादा कहां पर होता है, एपिथेलियल टिश्यू में, मोस्ट पावर ऑफ रीजनरेशन। तो यहां पर हम कह सकते हैं लिमिटेड है। और यहां पर क्या हुआ, कह सकते हैं कि कंसिडरेबल इन सब से क्या होगा, ज्यादा। तो यहां पर कह सकते हैं कंसिडरेबल कंपेयर्ड टू अदर मसल्स। तो उससे क्या होगा, कंसिडरेबली, कंपेरेबल कंपेयर टू, ज्यादा होगा, थोड़ा सा कह सकते हैं। यहां पर क्या होगा, इसमें भी होगा, इसमें नहीं होगा, तो लीस्ट कह सकते हैं कार्डियक मसल में, और इसमें लिमिटेड। 6 7 जो देखेंगे इसको कहेंगे गैप जंक्शन। क्या कहेंगे, गैप जंक्शन। गैप जंक्शन देखते हैं। और एक देखेंगे ऑटोरिथमिसिटी, दोनों। नेक्स्ट गैप जंक्शन। और 8 जो कहते हैं इसको कहते हैं ऑटो
RHYTHMICIT, ऑर्थोरिथमिसिटी। तो ये ऑर्थोरिथमिक कॉन्ट्रैक्शन अपने कौन होता है? तो ये देखिए गैप जंक्शन क्या है, यहां पर हम कह सकते हैं इनमें दो जो सेल है मसल के फाइबर्स हैं उनके बीच में क्या है, कोई भी गैप जंक्शंस नहीं है, सेल जंक्शंस गैप जंक्शन। यहां पर क्या होगा, इन दो के बीच में गैप जंक्शंस होते हैं। यहां पर देखिए गैप जंक्शन है, तो गैप जंक्शन है तो इधर का चीज क्या होगा, इधर जा सकता है, इधर का चीज इधर जा सकता है। इनमें भी गैप जंक्शन होते हैं। तो यहां पर याद रखना है क्या कि गैप जंक्शन देख रहे हैं तो वी कैन से कि गैप जंक्शंस इसमें क्या होगा, इसमें गैप जंक्शंस कह सकते हैं कि होगा, इसमें नहीं होगा, इसमें होगा, इसमें भी होंगे, लेकिन इसमें याद रखेंगे होगा भी और नहीं भी होगा। क्या होगा, होगा भी और नहीं भी होगा। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ये क्या होता है, होगा किसमें, तो दो तरह के स्मूथ और विसरल मसल होते हैं, दो तरह के स्मूथ और विसरल मसल होते हैं। और वो दो तरह के कौन कौन सा है, तो एक को कहेंगे सिंगल यूनिट, क्या कहेंगे इसको, सिंगल यूनिट, इसको लिख दे रहे हैं स्मूथ मसल। तो एक को कहते हैं सिंगल यूनिट स्मूथ मसल, स्मूथ मसल, और एक दूसरा जो होता है इसको कहते हैं मल्टी यूनिट, मल्टी यूनिट स्मूथ मसल। दो होते हैं। तो ये जो कहेंगे सिंगल यूनिट में जो होगा ना उसमें गैप जंक्शंस होते हैं, ठीक है। और जो गैप जंक्शन क्या करेगा, कम्युनिकेशन करेगा एक से दूसरे साइटोप्लाज्म में, और ये इसमें नहीं होता है, जैसे सिंगल यूनिट और मल्टी यूनिट। तो जैसे सिंगल यूनिट कहां पर पाया जाएगा, सिंगल यूनिट स्मूथ मसल्स दे आर प्रेजेंट इन एलिमेंट्री कनाल, एलिमेंट्री कनाल वगैरह है ना, स्टमक इंटेस्टाइन, वहां पाया जाएगा। मल्टी यूनिट कहां पाया जाएगा, ब्लड वेसल्स में, मतलब आप कह सकते हैं इनर वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स जो है उनमें देखेंगे मल्टी यूनिट, और सिंगल यूनिट कहां पाया जाएगा, एलिमेंट्री कनाल में। एलिमेंट्री कनाल मतलब कि इंटेस्टाइन वगैरह देखेंगे, इसके बाद ये स्टमक, वहां भी कर सकते हैं। यहां देखिए ये हो गया। अच्छा ये कह सकते हैं कि ये गैप जंक्शन जो है, तो ये गैप जंक्शन करता क्या है, गैप जंक्शन, तो ये एक्चुअली में कह सकते हैं कि ये जो मसल का एक्शन पोटेंशियल है उसको क्या करता है, फैलने में हेल्प करता है, एक फाइबर से इधर से उधर, ठीक है। तो फैलने में, स्प्रेडिंग में, तो कह सकते हैं इट हेल्प्स मसल एक्शन पोटेंशियल टू स्प्रेड फ्रॉम कहां से कहां, वन मसल फाइबर टू अनदर, ठीक है। तो अनदर फाइबर तक फैलने में हेल्प करता है, ये क्या गैप जंक्शन। तो इसमें नहीं होता है, इसमें होता है, नहीं होता है, इसमें हो भी सकते हैं। एक है ऑटोरिथमिसिटी, तो ये क्या हो गया, अपने आप कॉन्ट्रैक्शन करना। ऑटोरिथमिसिटी मींस अपने आप कॉन्ट्रैक्शन करने का ये पावर, तो इसको कहते हैं दैट इज, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें क्या कर सकते हैं, है। तो सबसे ज्यादा इसमें है। अब पढ़े ना पेसमेकर के चलते, कार्डियक मसल में क्या होता है, पेसमेकर के चलते क्या होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कर रहा है, तो पेसमेकर हेल्प्स इन इंक्रीजिंग रेट ऑफ हार्ट बीट, पढ़े ना, तो वो कह सकते हैं। तो इसमें गैप जंक्शन इनमें नहीं है। ऑटोरिथमिसिटी कहेंगे, वो क्या हो गया, ऑटोरिथमिसिटी, दिस ऑटोरिथमिसिटी इज एब्सेंट इन कहां पर, स्केलेटल मसल, उनमें ये एब्सेंट है। इसके बाद और देखेंगे 9, इसमें कंडक्शन देखेंगे, अगर स्पीड का, ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा तो स्पीड होगा ना, तो स्पीड ऑफ कंडक्शन, स्पीड ऑफ कंडक्शन अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा स्पीड इसमें होगा हाई, और सबसे हाई मतलब क्या होगा, फास्ट कर सकते हैं, हाईली, ये स्पीड ऑफ कंडक्शन इज फास्टर, तो फास्ट। इसमें क्या हो गया, स्लो होगा, इसमें क्या हो गया, स्लो, और इसमें कह सकते हैं स्पीड ऑफ कंडक्शन इज मॉडरेट, क्या कहेंगे, मॉडरेट इसमें होगा। 9 10th डिफरेंस क्या देखेंगे, एक होता है टी ट्यूब्यूल, बाद में अभी पढ़िएगा आप ये सब, टी ट्यूब्यूल, जब स्केलेटल मसल का हम क्रॉस सेक्शनल काट के देखेंगे, ठीक है, तो क्रॉस सेक्शनल काट कर देखेंगे तो उसके अंदर क्या हो गया, स्केलेटल मसल है ना, तो स्केलेटल मसल ये बाद में हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर हम इसको बताते हैं। यहाँ देखें, जब भी हम क्या है, यहाँ पर
ये कोई स्केलेटल मसल है, काट के देखेंगे तो ये क्या है, स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल की बात कर रहे हैं, स्केलेटल मसल। तो स्केलेटल मसल है, ठीक है। इसको काट कर देखेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, काट कर मतलब क्या होगा, इट इज मेड अप ऑफ मेनी स्मॉलर यूनिट्स, ऐसे ऐसे इस तरह का बनाया। और ये जो यूनिट देख रहे हैं ये वाला, इसको कहते हैं, दिस इज नोन एज मसल बंडल्स और मसल फसाइकल्स। क्या कहते हैं, स्केलेटल मसल को देख रहे हैं तो इसको कहते हैं मसल बंडल्स कहते हैं, और मसल फैसाइकल्स, FASICLES फैसाइकल्स, और मसल फैसिकुलाई भी कहते हैं ये, ठीक है। तो स्केलेटल मसल इज मेड अप ऑफ मेनी मसल बंडल्स और मेनी मसल्स फैसाइकल। अब इसके अंदर भी देखेंगे क्या, ठीक है, इस मसल फसाइकल के अंदर देखेंगे तो ईच मसल फसाइकल इज मेड अप ऑफ मेनी स्मॉलर यूनिट। और ये जो है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मसल फाइबर कहते हैं। क्या कहते हैं, मसल फाइबर। और मसल ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मसल सेल। तो मसल का सेल है जो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सेल के बारे में पढ़ो ना, ये मसल सेल ये वाला। अब ये देखेंगे मसल सेल ना, तो मसल सेल देखेंगे तो एक्चुअली में क्या है, ये मसल सेल देखेंगे ना तो एक्चुअली में इसमें मसल सेल में क्या होगा, इस तरह का स्ट्रक्चर पाया जाएगा, ये वाला ये। तो इसको हम जो ये एक्चुअली में है क्या है, मायोफाइब्रिल कहते हैं इसको ये। तो इसमें क्या होगा, लाइट और डार्क बैंड स्ट्रेटिएशंस पाए जाते हैं, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये मसल फाइबर है ना, यही बड़ा मसल फाइबर इज अ ग्रुप ऑफ दिस। अब ये क्या कहेंगे, इस मसल फाइबर को थोड़ा बड़ा करके देख रहे हैं, ये मसल फाइबर है ना, क्या है ये मसल फाइबर, ये देखिए इसको हम हटा देंगे, क्या देखिए, तो ये देखें स्केलेटल मसल का मसल बंडल मिला। मसल बंडल क्या हुआ, इसके अंदर मसल फाइबर है, मसल सेल। इस मसल सेल को थोड़ा बड़ा करके देखेंगे, बड़ा करके तो इस तरह का स्ट्रक्चर बाद में पढ़ेंगे हम। ये देखिए इस तरह का स्ट्रक्चर ऐसे, ये देखिए इस तरह का स्ट्रक्चर। तो ये स्ट्रक्चर है ऐसे, तो ये स्ट्रक्चर क्या हो गया, इस तरह का हो गया। तो इस तरह का स्ट्रक्चर जो है ऐसे देखेंगे तो ये क्या है, एक मसल फाइबर का बनाया है। क्या है, ये मसल फाइबर और मसल सेल का बनाया है। तो इस मसल सेल में देख रहे हैं ये क्या है, इसका क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, इसको क्या कहेंगे, सार्कोलेमा कहते हैं। क्या कहेंगे, सार्कोलेमा। अब ये सार्कोलेमा है, इसमें जो होगा, जो भी साइटोप्लाज्म होगा उसको क्या कहेंगे हम, दैट इज नोन एज सार्कोप्लाज्म। क्या कहेंगे, इसको हम सार्कोप्लाज्म कहेंगे। उसी तरह यहां पर भी इसमें देखेंगे साइटोप्लाज्म है, सार्कोप्लाज्म, यहां भी साइटोप्लाज्म है, इन सब में भी इसको क्या कहेंगे, सार्कोप्लाज्म। तो जहां भी साइटोप्लाज्म है सार्कोप्लाज्म, और ये जो मेम्ब्रेन है बाहर, ये क्या कहते हैं, इसको सार्कोलेमा। तो ये लीजिए सार्कोलेमा इसमें बना दिए सभी में, ठीक है। अब ये क्या होगा, इसमें देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत सारी चीज होंगे, क्या क्या होगा, बहुत सारा चीज इसमें देखेंगे। इसमें देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया होगा। क्या होगा इसमें, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया, एक नहीं है बहुत सारा। तो क्या है इसमें, माइटोकॉन्ड्रिया है। इसमें क्या हो गया, ग्लाइकोजन के ग्रैन्यूल्स होंगे। क्या होंगे, ग्लाइकोजन के ग्रैन्यूल्स होंगे। इसमें और क्या होगा, इसमें मायोग्लोबिन आप पढ़े हैं, मायोग्लोबिन होगा। इसमें क्या होगा, इसमें मायोग्लोबिन। तो ये देखिए इधर ऐसे ऐसे बना दे रहे हैं, ये क्या है, मायोग्लोबिन। इसको इधर कर देते हैं, कहीं यहां पर दिखा दे रहे हैं, दिस इज मायोग्लोबिन, MB लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब ये देख रहे हैं, ये जो सार्कोलेमा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये एक इन्वेजिनेशन अंदर सार्कोप्लाज्म के तरफ इन्वेजिनेशन कर रहा है। और ये इन्वेजिनेशन करके जो बना रहा है, इसी को क्या कहते हैं हम, इसी को टी टिब्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं, टी टिब्यूल और ट्रांसवर्स टिब्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स टिब्यूल। और इसी के दोनों साइड में, यहां पर देख रहे हैं, इसी के साइड में इस तरह का फुला हुआ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। क्या है ये, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, इसको हम कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऐसा। ये भी क्या है, ऐसा। तो एक्चुअली में हम देख रहे हैं क्या है, कि ये टी ट्यूब्यूल है, टी ट्यूब्यूल इज सराउंडेड बाय 2 SR ना। तो ये तीनों मिला के हम इसको क्या कहते हैं, ट्राइएड। ये है टी ट्यूब्यूल है, इसके बगल में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिस्टम में कहते हैं इसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिस्टम में। तो ये तीनों मिला के कहते हैं मसल फाइबर का ट्रायड कहते हैं। तो इस तरह बनाते हैं। तो एक्चुअली में क्या हुआ,
एक्चुअली में देखेंगे तो ये मसल फाइबर कैसा दिखेगा, इस तरह। अब जिस मसल फाइबर के अंदर भी क्या देखते हैं, बहुत सारे, ये वाला जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये वाला इसी के अंदर होते हैं ऐसे, तो यही वाला स्ट्रक्चर क्या है, ये देखिए ऐसे ऐसे बहुत सारा स्ट्रक्चर है, ये ऐसे इस तरह से, और ये सब इससे सार्कोलेमा से अटैच है, पकड़े हुए। तो ये वाला स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं ना, यही वाला स्ट्रक्चर क्या है, इससे ऐसे ऐसे होता है। तो एक्चुअली में हम देख क्या रहे हैं, ये है, दिस इज नोन एज सार्कोमायोफाइब्रिल है, इस तरह का स्ट्रक्चर। ये क्या है, ये है मायोफाइब्रिल, मायोफाइब्रिल है इसके अंदर। तो एक्चुअली में हम देख क्या रहे हैं कि स्केलेटल मसल है, इट इज मेड अप ऑफ मेनी मसल बंडल्स और मसल फाइकल्स। इसके अंदर क्या हुआ, दिस मसल बंडल्स इज मेड अप ऑफ मेनी मसल फाइबर। मसल फाइबर को एक को देखेंगे तो इट इज मेड अप ऑफ मेनी मायोफाइब्रिल, जो कि यही रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पर हम इतना बताएं इसलिए कि टी टिब्यूल्स होता है, इसमें क्या होता है, टी टिब्यूल्स। तो यहाँ पर हम क्या लिखे हैं, टी टिब्यूल। टी टिब्यूल मतलब क्या हुआ, ट्रांसवर्स टिब्यूल। तो इसमें क्या होगा, इसमें तो स्केलेटल मसल में है ही टी टिब्यूल, यहाँ पर है, यहाँ पर होगा, तो ये क्या है, विसरण ना। तो इसमें टी टिब्यूल वगैरह नहीं होते हैं, इसमें टी टिब्यूल होगा। तो ये याद रखना कि टी टिब्यूल याद रख सकते हैं कि इनमें किसमें होगा, स्केलेटल और कार्डियक में होगा, इसमें नहीं होगा। और ये टी टिब्यूल अगर देखेंगे ये, तो ये यहाँ पर क्या होता है, यहाँ देखिए ये है, यही वाला यहाँ पर है ना, यही वाला चीज क्या हो गया, ये जो चीज यहाँ पर देख रहा है, यही चीज क्या है, ये वाला है, यही है ना। अब क्या होता है, ये तो जेड लाइन कहते हैं, जेड लाइन, ये भी क्या हो गया, जेड, ये भी क्या हो गया, जेड लाइन कहते हैं। तो दो जेड लाइन के बीच में जो होता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सार्कोमेयर कहते हैं। तो इसका भी छोटा यूनिट क्या हो गया, सार्कोमेयर, 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 सार्कोमेयर हो गया, ठीक है। तो एक सार्कोमेयर में अगर देखेंगे ना, एक सार्कोमेयर में ऐसा, ये एक सार्कोमेयर में देखेंगे तो कितना टी टिब्यूल होगा, याद रखना है, 2 टी टिब्यूल होंगे। तो यहां पर लिख दिए, टी टिब्यूल जो होगा वो कहां पर होगा, दिस टी टिब्यूल इज प्रेजेंट एट ए आई जंक्शन। ए आई बैंड होते हैं, ए आई बैंड, ए बैंड को कहते हैं, ए बैंड को डार्क बैंड, और आई को कहते हैं क्या, लाइट बैंड, ठीक है। तो दोनों के बैंड के जंक्शन पर, इसको आगे आप देखिएगा, आगे पढ़िएगा, लेकिन अभी याद रख सकते हैं, ये अगर होगा टी टिब्यूल तो कहां पर होगा, ए आई बैंड के जंक्शन पर होगा। क्या होगा, ए आई बैंड के जंक्शन पर होगा। और ये कितना होगा, 2 टी टिब्यूल्स होगा, 2 टिब्यूल्स होगा पूरे इन पर सार्कोमेयर, एक सार्कोमेयर में। तो इतना डिटेल आपको नहीं जानना है, लेकिन ये जान सकते हैं कितना होगा सार्कोमेयर में, सार्कोमेयर। तो बाद में ये सार्कोमेयर वगैरह डिटेल देखिएगा अगले लेक्चर में। तो 2 टिब्यूल्स पर सार्कोमेयर, बस ये याद रखना है कि इसमें टी टिब्यूल होता है, इसमें नहीं होगा। हाँ, कार्डियक मसल में होगा, तो कार्डियक मसल में होगा, तो ये कहां पर होता है उनमें, याद रखिएगा, अलोंग जेड लाइन, अलोंग जेड लाइन, ठीक है। जेड लाइन और जेड डिस्क कह सकते हैं, जेड लाइन और जेड डिस्क का नाम होता है। और एक टिब्यूल्स होता है, एक टिब्यूल्स मतलब क्या हुआ, ऐसा टी टिब्यूल्स, एक टी टिब्यूल्स, यहां पर लिखेंगे टी टिब्यूल्स पर सार्कोमेयर, इसमें होते हैं पर सार्कोमेयर। तो ये याद रखेंगे, ठीक है। तो ये यहां पर एक चीज यहां ये हो गया, ये ना डार्क नहीं है, ये लाइट शेड है ना, डार्क जो होता है, ये देखिए ये हो गया, ये क्या है, लाइट है ना, ये लाइट बैंड है ना, यहां पर क्या है, ये देखिए, ये जो है ना लाइट, ये डार्क बैंड है और ये लाइट बैंड। तो लाइट बैंड का सेंटर को कहते हैं क्या, जेड। लाइट बैंड के सेंटर को क्या कहेंगे हम, इसको दैट इज नोन एज जेड। तो ये देखिए लाइट बैंड, लाइट बैंड के सेंटर को, लाइट बैंड के सेंटर को, इसको हम क्या कहेंगे, जेड लाइन। और 2 जेड लाइन के बीच में जो होगा, इसी को हम क्या कहेंगे, दैट इज नोन एज सार्कोमेयर। अगले लेक्चर में इसको हम देखेंगे। तो एक सार्कोमेयर में अगर देखेंगे तो कितना होगा, इसमें टी टिब्यूल्स 2 होते हैं और ये क्या होंगे, 1 होते हैं। तो इतना याद रख सकते हैं कि टी टिब्यूल्स आर प्रेजेंट इन कहां पर, कार्डियक मसल एज वेल एज स्केलेटन। इट इज एब्सेंट इन वेयर, इट इज एब्सेंट इन, यहां पर क्या होगा, ये एब्सेंट है, तो यहां पर एब्सेंट है स्मूथ और विसरल मसल, ठीक है। तो इसमें एब्सेंट है। तो ये टी टिब्यूल के बारे में हो गया।
और क्या देख सकते हैं, तो ऑटोरिथमेसिटी देख लिए, स्पीड ऑफ कंडक्शन देख लिए, टी ट्यूब्यूल्स हो गया। इसके बाद नेक्स्ट और कुछ इसमें डिफरेंस अगर होगा तो हम कह सकते हैं कि एक चीज याद रखिएगा, ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये क्या होता है, इसमें कैल्शियम का स्टोर हाउस होता है। क्या होता है, स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम। और ये कैल्शियम क्या होता है, निकालने के लिए यहाँ पर चैनल्स होते हैं, इससे निकलता है बाहर। और यहाँ पर क्या होते हैं, ये देखेंगे अंदर भी जा सकता है, तो उसको कहते हैं पंप। तो कहने का मतलब कैल्शियम निकलने के लिए चैनल होता है, कैल्शियम अंदर जाने के लिए पंप। तो कह सकते हैं सोर्स स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम इज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। क्या है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि सोर्स ऑफ कैल्शियम क्या है, सोर्स ऑफ कैल्शियम। तो अभी हम पढ़ेंगे कि मसल कॉन्ट्रैक्शन में कैल्शियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कैल्शियम हेल्प्स इन मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो इसमें सोर्स क्या होगा, सोर्स ऑफ व्हाट, सोर्स ऑफ कैल्शियम इन कहां पर, सोर्स ऑफ कैल्शियम इन स्केलेटल मसल। तो इनमें क्या होगा, तो इनमें जो होगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एसआर है, एसआर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इसमें जो देखेंगे सोर्स स्मूथ मसल में, यहां पर क्या होगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम लेस डेवलप्ड है। क्या है ये क्या है, लेस डेवलप्ड है। तो लेस डेवलप्ड है तो कुछ ज्यादा होना, कैल्शियम का सोर्स क्या होना चाहिए, कुछ दूसरा चीज भी ना। तो इसमें होता है प्लस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहते हैं, उससे भी कैल्शियम मिलता है। तो ईसीएफ मतलब क्या होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, उससे मिलता है मेनली। यहां पर क्या हो गया, इसमें भी देखेंगे सोर्स एसआर प्लस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो ये याद रखेंगे, ये हो गया आपको डिफरेंस। तो इसमें फटीग देख लिए, ये थकता नहीं, ये थक जाता है तुरंत, ये नहीं थकता है दोनों। ये रिजेनरेशन लिमिटेड है, उसमें नहीं है। गैप जंक्शन, गैप जंक्शन क्या करेगा, ये मसल एक्शन पोटेंशियल को स्प्रेड करने में एक मसल से दूसरे में हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि सिंगल यूनिट वाले में जो देखेंगे और मल्टी यूनिट, इनमें क्या होगा, ये एक में होता है, नहीं होता है। यहाँ पर ऑटोरिथमेसिटी, ये दोनों अपने आप काम कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन ये नहीं। इसमें स्पीड ऑफ कंडक्शन इसमें फास्ट है, इसमें मॉडरेट और इसमें स्लो। टिट्यूब्यूल याद रखिएगा, इन दोनों में होता है, यहाँ पर एब्सेंट है। ये सोर्स ऑफ कैल्शियम क्या है, फॉर मसल्स वगैरह, उसके लिए इसमें एसआर है केवल, इसमें एसआर और ईसीएफ, इसमें एसआर प्लस ईसीएफ। ये अब ये क्या होगा, एक लास्ट में देख लेते हैं 12th। तो 12th क्या है, इसको लिख दे इंटरकैलेटेड डिस्क कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इंटरकैलेटेड डिस्क कहते हैं। और इसको कहते हैं कम्युनिकेशन जंक्शन भी कहते हैं, कम्युनिकेशन जंक्शन। तो याद रखिएगा, इंटरकैलेटेड डिस्क और कम्युनिकेशन जंक्शन कहां पर प्रेजेंट होगा, सिर्फ और सिर्फ कहां पर, कार्डियक मसल्स में, इसमें इंटरकैलेटेड डिस्क होगा और कहीं नहीं होगा। तो ये याद रखना है, इंटरकैलेटेड डिस्क। नेक्स्ट 13 जो लिखने लास्ट है, एक लोकेशन लिख देते हैं, कहां कहां पाया जाएगा, लोकेशन। ठीक है, तो लोकेशन अगर देखेंगे तो ये कहां कहां पाया जाएगा, तो ये आपको याद रखना है। ये देखिए, तो ये हम कह सकते हैं स्केलेटल मसल है, तो दिस स्केलेटल मसल इज प्रेजेंट कहां पर, स्केलेटल मसल इज प्रेजेंट ऑन स्केलेटन ना, बोन्स पर। तो कह सकते हैं अटैच टू, यहां पे लिख रहे हैं इससे, दे आर फाउंड, लोकेशन अगर देखेंगे कि दे आर फाउंड अटैच्ड टू, वेयर, अटैच्ड टू स्केलेटन, स्केलेटन जितने भी हैं। तो जैसे कि जितने भी लिम्स बोन है, लिम्स, अपर लिम्ब बोन्स, सभी बोन, तो लिम्स बोन सीधे लिख रहे हैं ये सब। ठीक है, तो दे आर अटैच्ड टू स्केलेटन, इसीलिए स्केलेटल मसल इसको कहते हैं। ये इसके बाद यहां पर ये कहां पर प्रेजेंट हो गए, स्मूथ मसल। तो दे आर प्रेजेंट इन स्मूथ मसल कह सकते हैं, दे आर प्रेजेंट इन एलिमेंट्री कनाल। कहां पर ये प्रेजेंट है, एलिमेंट्री कनाल में प्रेजेंट है। और कहां होंगे, एलिमेंट्री कनाल में, और कहां कह सकते हैं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट डक्ट, रिप्रोडक्टिव और जेनाइटल डक्ट कहते हैं इसको, रिप्रोडक्टिव और जेनाइटल
डक्ट में। तो ये एलिमेंट्री कनाल में है पूरा, मतलब क्या कर सकते हैं, इंटेस्टाइन में, स्टमक में, ठीक है, सभी जगह। तो ये कह सकते हैं, एनसीईआरटी में दिया हुआ इंटेस्टाइन, स्टमक, इसीलिए 2 लिख रहे हैं, स्टमक, इन सब में। तो एक तरह से कह सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं हॉलो विसरल ऑर्गन्स, हॉलो विसरल ऑर्गन्स में स्टमक, इंटेस्टाइन क्या है, हॉलो विसरल ऑर्गन्स ना, ठीक है। तो हॉलो विसरल ऑर्गन्स हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, हॉलो विसरल ऑर्गन्स। तो एक तरह से कह सकते हैं हॉलो विसरल ऑर्गन्स, यहां पर ये प्रेजेंट होगा, ये वाला। तो ये कह सकते हैं एलिमेंट्री कनाल और क्या, एंड रिप्रोडक्टिव डक्ट। एलिमेंट्री कनाल मतलब इंटेस्टाइन और स्टमक, दैट इज हॉलो विसरल ऑर्गन्स, और ये रिप्रोडक्टिव डक्ट हो सकता है। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, ये एलिमेंट्री कनाल है, इंटेस्टाइन, स्टमक, हॉलो विसरल ऑर्गन्स मेनली, इन सब में यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर दे हेल्प इन कंडक्शन और ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पर क्या करते हैं, स्मूथ मसल है ना, तो इट हेल्प्स इन, स्मूथ मसल हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ क्या, फूड। तो जो भी फूड का है वो ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, स्मूथ मसल्स क्या में हेल्प कर रहा है, मसल्स हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ, इधर लिख देते हैं। तो यहां पर जो देखेंगे ना, ये क्या है, मसल्स, यहां लिख देते हैं, मसल्स हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। लेकिन यहां पर देखेंगे रिप्रोडक्टिव में क्या करेगा, ये यही मसल्स जो है, दिस मसल्स हेल्प्स इन, कहां पर, ट्रांसपोर्ट ऑफ गेमेट्स वगैरह है, मेल गेमेट, फीमेल गेमेट है ना, तो वहां पर, तो यहां पर ट्रांसपोर्ट ऑफ गेमेट में हेल्प कर सकता है, ठीक है। तो ये कहां पर प्रेजेंट है, ये कह सकते हैं कि दे आर प्रेजेंट अटैच्ड टू स्केलेटन, दैट इज लिम्स बोन। इससे ये कहां पर होगा, ये, तो ये कहां पर होंगे, याद रखना है, एलिमेंट्री एंड रिप्रोडक्टिव, एलिमेंट्री कनाल्स वगैरह में, और रिप्रोडक्टिव और गेनाइटल डक्ट वगैरह में। यहां पर क्या करेगा, ये ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड करेगा, यहां पर क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ गेमेट करेगा, ठीक है, ये हो गया। इवन दे आर प्रेजेंट इन वाटर, दे आर प्रेजेंट इन लाइनिंग वॉल होता है ना, ठीक है, तो दे आर प्रेजेंट इन इनर लाइनिंग ऑफ, इनर ब्लड वेसल, इनर इन वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, वहां पर भी है, इनर वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, वहां पर भी होते हैं, ये वाला, ये हो गया। ये कहां पर प्रेजेंट है, तो ये हम कह सकते हैं, ये कार्डियक मसल, तो दे आर प्रेजेंट इन वॉल ऑफ हार्ट, ठीक है। तो ये कहां पर है, हार्ट में, तो ये याद रखना है, हार्ट में, और दे आर अटैच्ड टू लिम्स, स्केलेटन, लिम्स मसल, और ये कहां पर, एलिमेंट्री कनाल में, ये रिप्रोडक्टिव डक्ट में, और वॉल ऑफ, सीधे वॉल लिख सकते हैं, तो वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स यहां पर, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, सिंगल यूनिट और मल्टी यूनिट स्मूथ मसल्स का है, क्या है, व्हाट इज सिंगल यूनिट स्मूथ मसल एंड मल्टी यूनिट स्मूथ मसल्स, ठीक है, ये क्या है। तो इसको थोड़ा सा यहां पर यहां लिख देते हैं, ये याद रखेंगे, ये सिंगल और स्मूथ। तो यहां पहले समझ लीजिए, इसमें क्या होगा, ये जो देख रहे हैं, ये वाला सब, इन सब में क्या होता है, कह सकते हैं हॉलो विसरल ऑर्गन्स है ना, इन सब में क्या होगा, स्मूथ मसल्स तो पाया जाएगा, लेकिन सिंगल यूनिट स्मूथ मसल्स, एलिमेंट्री कनाल, रिप्रोडक्टिव, गेनाइटल डक्ट है, चाहे कह सकते हैं हॉलो विसरल ऑर्गन्स, ये सब, इनमें क्या हो गया, इनमें देखेंगे कि सिंगल यूनिट स्मूथ मसल्स पाया जाता है, क्या पाया जाता है, सिंगल यूनिट स्मूथ मसल्स। तो यहाँ पर सिंगल यूनिट स्मूथ मसल कहां पाया जाएगा, यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं, हॉलो विसरल ऑर्गन्स में पाए जाएंगे। लेकिन वॉल ऑफ ब्लड वेसल देखेंगे, वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स में, इनमें मल्टी यूनिट पाया जाता है, क्या पाया जाता है, मल्टी यूनिट, ये याद रखेंगे, मल्टी यूनिट। तो ये क्या, दोनों में अंतर है, अंतर क्या है, यहां पर कह सकते हैं कि सिंगल यूनिट कहने का मतलब क्या हुआ, सिंगल यूनिट कहने का मतलब, ये क्या स्मूथ है ना, ये वाला, तो ये देखिए स्मूथ का ये है स्मूथ मसल। तो ये स्मूथ मसल्स क्या हो गया, सारे, ये मान लीजिए कि पूरा इतना मसल है, तो ये सारे के सारे
ऑल मसल फाइबर्स, ठीक है, और अगर ऑल मसल फाइबर्स, ठीक है, क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स इन अ सिंगल यूनिट, सब एक साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, ऑटोमेटिकली, तो इसको क्या कहेंगे, सिंगल यूनिट मसल फाइबर, स्मूथ मसल, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या होता है, सभी के सभी नहीं, ऑल मसल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट्स एज सेपरेट यूनिट्स, तो इसमें कह सकते हैं कि ये सिंगल यूनिट में क्या है, यहां पर हम लिख दे रहे हैं, यहां पर डेफिनेशन, तो यहां पर डेफिनेशन लिख दे रहे हैं, ठीक है, एक डेफिनेशन लिख दे रहे हैं यहां पर, सिंगल यूनिट स्मूथ मसल, तो सिंगल यूनिट स्मूथ मसल में क्या होगा, कह सकते हैं कि ऑल मसल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट्स एज अ सिंगल यूनिट, तो यहां पर लिख सकते हैं ऑल मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑल मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट्स, कैसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट्स टुगेदर, सब के सब टुगेदर एज अ सिंगल यूनिट, एक ही तरह, टुगेदर ऑटोमेटिकली, सभी के सभी, इफ ऑल द मसल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट टुगेदर ऑटोमेटिकली एज अ सिंगल यूनिट, सब मिल के, तो नाम से लग रहा है ना, सब के सब, तो इसको कहेंगे सिंगल यूनिट मसल फाइबर। ये ऐसा कहां होता है, हॉलो विसरल ऑर्गन्स में, सभी के सभी कॉन्ट्रैक्ट एक साथ करेंगे, जैसे लीवर है, गॉल ब्लैडर वगैरह, तो बाइल जूस निकालना है तो सब एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, निकल जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये मल्टी क्या होता है, मल्टी यूनिट स्मूथ मसल्स, मल्टी यूनिट क्या कहेंगे इसको, दिस इज नोन एज मल्टी यूनिट स्मूथ मसल्स, मल्टी यूनिट स्मूथ मसल्स। तो हम क्या कर सकते हैं, व्हाट इज मल्टी, दोनों में डिफरेंस क्या है, तो अभी हम बताएं कि ये ऑल मसल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट्स टुगेदर ऑटोमेटिकली, क्या, एज अ सिंगल यूनिट, सब एक साथ, सिंगल यूनिट एक साथ हो रहा है, तो इसको क्या कहेंगे हम, इसको कहेंगे दैट इज नोन एज व्हाट, इट इज नोन एज सिंगल यूनिट, नाम से लग रहा है, सब कॉन्ट्रैक्ट करेगा ऑटोमेटिकली एक साथ टुगेदर, सिंगल यूनिट मसल। उसी तरह मल्टी यूनिट स्मूथ मसल क्या हो गया, व्हाट इज मल्टी यूनिट, कह सकते हैं, यहां पे लिख दे रहे हैं डेफिनेशन क्या होगा, उसी तरह लिखते हैं कि इफ, इसमें क्या हो गया, ऑल मसल्स, ऑल नहीं, यहां पर क्या है, सभी मसल्स नहीं कर रहे हैं एक साथ, इसमें कह सकते हैं इंडिविजुअल मसल कॉन्ट्रैक्ट्स एज अ सेपरेट यूनिट, जितना जरूरत है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो यहां क्या कर सकते हैं, ऑल मसल नहीं, इंडिविजुअल मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट्स क्या, इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट्स एज अ सेपरेट यूनिट, सिंगल यूनिट नहीं, सब सेपरेट अलग अलग कर रहे हैं, तो इस तरह का कहा, इसको कहेंगे मल्टी यूनिट स्मूथ मसल। तो ये इसका हो गया ये, और ये कहेंगे जो सिंगल यूनिट है, इसमें क्या होगा, इसमें गैप जंक्शंस होते हैं, लेकिन इसमें नहीं होते हैं। सिंगल यूनिट कहां पाया जाएगा, हॉलो विसरल ऑर्गन्स में, वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स में, मल्टी यूनिट। तो वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स में क्या करता है, सिर्फ इंडिविजुअल जो मसल्स फाइबर है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सेपरेट थोड़ा थोड़ा करते जाते हैं, आगे जाते जाता है इस तरह, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। तो ये हो गया, दिस इज ऑल अबाउट डिफरेंस बिटवीन मसल्स, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, इसको ऐसे कर देंगे, ये हो गया आपका डिफरेंस। ये ठीक है, दिस इज डिफरेंस, इसको लिख लीजिए।